रात के 11 बजे लाइब्रेरी से आने के टाइम इस तरह का अंधेरा देखने को मिलता है। देख सकते हैं सामने तक कोहरा दिखाई दे रहा है। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं। हेलो एवरीवन, आज के ब्लॉग की शुरुआत सीधे आप देख ही रहे होंगे। सुबह का टाइम है और कुछ लेके आया हूँ मैं दुकान से। दूध है और क्या है इसमें, और चीनी है और है मटरी जो चाय से हम करते ही हैं नाश्ता सुबह के टाइम ले आया हूँ, क्योंकि खाली पेट तो यार चाय पीना सही नहीं रहता। तो इसको लेके आ गया हूँ और थोड़ा दूध भी लेके आया हूँ, तो इसकी चाय बनाते हैं जल्दी से। तो इसमें रख दी है हमने चाय पत्ती, डाल देते हैं जल्दी से, चाय बनने के लिए रखी दी है और बन के रेडी हो जाएगी थोड़ी देर में। और सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि ब्लॉग जो है बहुत लेट हो गए हैं, क्योंकि बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं डाल पाया हूँ, क्योंकि बिजी था, बहुत ज़्यादा बिजी था। क्योंकि लाइब्रेरी है वो भी मैंने ज्वाइन कर ली है, तो 8 बजे निकल जाता हूँ सुबह के टाइम, और परंतु रात के 11 बजे के करीब आता हूँ। तो इतना टाइम नहीं मिल पाता था शूट करने का, परंतु अब टाइम मैंने निकाला है, तो आपको अब ब्लॉग मिलते रहेंगे। तो अब कोई लेट नहीं होगा, ब्लॉग सारे ब्लॉग मिलेंगे। तो नाश्ता करने के बाद सीधे दोस्तों अब निकलते हैं अपने लाइब्रेरी के लिए। सीधे अभी टाइम हो चुका है दोस्तों, 9 बज चुके हैं सुबह के, और यही टाइम होता है स्टार्टिंग करने का, पढ़ाई करने का। तो अभी सीधे निकलते हैं। तो चलते चलते सीधे अब लाइब्रेरी में ही आपसे मिलेंगे, तो ठीक है। तो फाइनली दोस्तों जो लाइब्रेरी में है हम पहुंच चुके हैं। तो अभी देख सकते हैं लाइब्रेरी में पूरी तरह से अंधेरा है। अंधेरा क्या है, क्योंकि यहाँ पर 2 तरह के रूम हैं, एक में रोशनी रहती है और एक में अंधेरा रहता है। अंधेरा इसलिए रहता है जिससे किसी को एक दूसरे को देखे ना, अपना पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस रहे, इसलिए ये रूम बनाया गया है। मतलब जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, 1-2 महीने में उनके एग्ज़ाम होने ही वाले हैं, उन लोगों के लिए ये रूम है। तो मैं भी इसी रूम में, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि सही है, रूम का माहौल अच्छा रहता है यहाँ पर। तो अपना जो क्लास है हम अब इस फ़ोन से ही लेंगे अपनी। आपको पता ही है कौन सा कोर्स ज्वाइन किया है मैंने, यूपीएससी वाला का जो कोर्स है, संकल्प बैच है 2024 के लिए, वही वाला है बैच है। तो अपनी जो ज्योग्राफी की क्लास है वो हम लेते हैं जल्दी से। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है और बहुत अच्छी क्लास है, समझ में भी बहुत अच्छा आता है। तो अपना जो क्लास है लेते हैं। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन भी रहता है कि कुछ बताइए, रिव्यू दीजिए कि कैसी क्लास है, कौन सा हमें कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। खान सर की कोचिंग का है, वो भी बैच लॉन्च हुआ है और ये भी बैच है, कौन सा ज्वाइन करें। देखो बैच कोई ख़राब नहीं होता, मतलब टीचर सारे अच्छे पढ़ाते हैं, ख़राब कोई नहीं पढ़ाना चाहता है। परंतु अपने ऊपर भी ये डिपेंड करता है आप किस तरह से समझ सकते हैं कोई चीज़ें। कंडीशन आपकी यदि सही है कोर्स लेने की, जो आपको सस्ता पड़ता है उस कोर्स को आप ज्वाइन करिए। और टीचर्स जो हैं दोनों में ही बेस्ट हैं, चाहे यूपीएससी वाला का बैच हो चाहे खान सर का बैच हो, दोनों में ही अच्छे टीचर हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। अब ये बात आप पर निर्भर करती है कि कौन सा आप अफोर्ड कर सकते हो, जिसकी फ़ीस कम हो उसे ज्वाइन करिए। और अपने ऊपर एक विश्वास रखिए कि हाँ जो टीचर हमें पढ़ा रहा है वो अच्छा पढ़ा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले कोर्स ले लिया उसके बाद आप कह रहे हो अरे यार ये हमने गलत ले लिया, दूसरा कोर्स हमें लेना चाहिए था, या खान सर का लेना चाहिए या यूपीएससी वाला का लेना चाहिए। जो भी टीचर पढ़ा रहा है उस पर आप विश्वास रखिए कि हाँ ये मतलब अच्छा टीचर पढ़ा रहा है, हमें समझ में भी आ रहा है और सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। देखो कोचिंग कभी भी आपको टॉप नहीं कर सकती, ना ही आपको सक्सेस दिला सकती है। आपको अपनी तरफ से अलग से एफर्ट्स भी डालने होंगे, अपनी तरफ से भी मतलब करना होगा, तभी जाके कुछ कर सकते हो। अगर कोचिंग ही अगर सबको सक्सेस दिला रही होती तो सभी लोग आईएएस बन जाते, या ज़्यादातर लोग कोचिंग से टॉप करते। तो ऐसा होता नहीं है, जो अलग से एफर्ट डालता है वही टॉप करता है या वही सक्सेस होता है। तो अपनी तरफ से भी एफर्ट डालने पड़ेंगे, और कोचिंग से यह है आपको गाइडेंस मिल जाती है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इन सारी चीज़ों की बातें होती हैं। और आप में से किसी भाई ने पूछा भी है कि भाई आपका संकल्प जो बैच है वो कब से शुरू हुआ है। देखो संकल्प बैच जो स्टार्ट हुआ था वो नवंबर में हुआ था, 15 नवंबर से स्टार्ट हुआ था। परंतु मैं उस टाइम नहीं ले पाया था, मैंने लेट लिया था, दिसंबर में लिया था, दिसंबर के एंड में। तो मैं क्लास अभी ले रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी क्लास मेरी रह चुकी हैं उनको भी कंप्लीट करूँ, इसलिए लगा पड़ा हूँ। तो देख रहे हैं आप, और डेली क्लास होती हैं मेरी, इस तरह से लेता हूँ। जो अभी 2 क्लास चल रही हैं, एक तो पॉलिटी की चल रही है, एक चल रही है फिजिकल ज्योग्राफी की। तो यही 2 क्लास होती हैं, और करंट अफेयर होती है अपनी, वो तैयार करते हैं। और हमारे भाई ने पूछा भी है किसी ने कि हम 1 या 1.5 घंटे पढ़ते हैं तो हमको बोरिंग फील होता है, इसका क्या करें जिससे हमको पढ़ाई में मन लगे। देखो मन लगाने का तो ये है, जब तक चीज़ें आपको समझ में आएंगी तब आपका मन लगेगा। जब आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो सो जाओगे, मन लगेगा ही नहीं, माइंड मतलब बोरिंग सा होने लगता है, आपको पता है। और घंटे उतने राखिए जितने घंटे आप पढ़ सकते हैं, ऐसे इतने घंटे मत राखिए जितना आप पढ़ ही नहीं सकते। उसको देख के भी आपको फिर बोरिंग फील होने लगता है कि हमने इतने घंटे नहीं पढ़ पाया, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करिए थोड़े थोड़े घंटे से, उसके बाद अपने घंटे को इम्प्रूव करिए, और बोरिंग फील नहीं होगा। चाहे चीज़ें आपको समझ में आएंगी, क्लियरिटी होगी, अच्छी चीज़ कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे, तो कभी बोरिंग नहीं होगा आपको। और किसी सिस्टर ने भी पूछा है कि यूपीएससी में मैथ आती है। हाँ मैथ आती है, ऑफकोर्स आती है मैथ। वो ज़्यादा हाई लेवल की नहीं आती है, 10th लेवल तक की मैथ आती है। उसी को अगर आप मैथ को देख लेंगे, और ज़्यादा देखने की आवश्यकता भी नहीं है। सीसेट की अगर तैयारी कर रही हो तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप देख लीजिए, उन्हें सॉल्व करिए, इससे आपका अच्छा सा रिविजन भी हो जाएगा और अच्छी चीज़ें समझ में भी आएगा कि किस तरह के यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन हो, जो जिस तरह की हमारे क्वेश्चन होते हैं सारे चीज़ें। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो सेशन एंड करने के बाद दोस्तों प्यास लगने लगी और थोड़ा रूम पर भी जाना कुछ खाने पीने के लिए। तो अभी सबसे पहले पानी को मिक्स करके पीते हैं, क्योंकि गर्म पानी भी है यहाँ पर, ठंडा पानी भी है, दोनों तरह के पानी, तो मिक्स करके पी लेते हैं। उसके बाद सीधे रूम पर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों रूम पर आने के बाद आप देख ही रहे होंगे मेरे हाथ में क्या है। ये है दोस्तों गाजर का हलवा, जो हमारी आंटी जी ने दिया है। बहुत ही अच्छा बनाया है, बहुत ही टेस्टी बनाया है। तो चखते हैं इसको, खाते हैं। मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और खाता हूँ इसको जल्दी से। उसके बाद सीधे आपको सेकंड सेशन पर ही मिलते हैं जल्दी से। खाते हैं इसको। तो फाइनली दोस्तों अपना जो सेकंड सेशन है वो भी स्टार्ट करने के लिए हम आ गए हैं। और मैंने जो सीट है वो भी चेंज कर ली है, क्योंकि पहले उसमें जो बैठा था उसमें वाइट रोशनी थी, परंतु इसमें जो है येलो टाइप है, इसलिए गलत आँखों पे गलत इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पर बैठ गया हूँ। तो अपनी फ़ोन से अपनी क्लास लेना स्टार्ट करते हैं, सेकंड क्लास। और टाइम अभी देख सकते हैं आप 8:47 हो रहे हैं, मतलब रात के 8:47 हो रही हैं। तो देखते हैं कितनी देर तक पढ़ सकते हैं। अपना जो नोट्स हैं वो भी बन रहे हैं साथ ही साथ। तो नोट्स बनाना वैसे भी बहुत ज़रूरी है, और आप लोग हमेशा पूछते हुए आए हो एनसीईआरटी के नोट्स बनाने चाहिए या किस चीज़ के नोट्स बनाने चाहिए। तो स्टैंडर्ड बुक के नोट्स बनाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि अपने आप में ही एक नोट्स है, तो उसके नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु एनसीईआरटी है, उसके तो नोट्स ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा। परंतु ऐसा नहीं कि तुरंत एनसीईआरटी लेके आए, एक रीडिंग की और नोट्स बनाने लग गए। ऐसा नहीं करना है। नोट्स तभी बनेंगे जब आप उसकी सेकंड और थर्ड रीडिंग कर लोगे, जब आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो आपको सारी चीज़ें शॉर्ट्स फॉर्म में उसमें मिल जाएंगी। तो नोट्स जो भी आपके बनेंगे वो भी शॉर्ट्स ही बनेंगे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन में आपकी हेल्प करेंगे, मेंस के टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जब आप एग्जाम लिखने बैठोगे तो सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी। ओनली जो की पॉइंट्स होते हैं, जो भी शॉर्ट नोट्स हैं, वही आप फेर लोगे, तो कुछ ही टाइम में फेर सकते हो उन्हें। उसके बाद अच्छे से अपनी जो भी हमारी मेंस की कॉपी है उसमें अच्छे से अपने दिखा सकते हो सारी चीज़ को। आंसर राइटिंग को भी इम्प्रूव कीजिए, सारी चीज़ों को इम्प्रूव कीजिए। आंसर राइटिंग का भी क्वेश्चन रहता है आप लोगों में कि आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए। तो आंसर राइटिंग तो हमें जब स्टार्ट करनी चाहिए जब हमारा मेंस में हमारे पेपर 1, 2, 3, 4 ये सारे क्लियर हो जाएं, सारा एक बार हमने पूरी तरह से कवर कर लिया हो इनका सिलेबस, उसके बाद हम आंसर राइटिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु शुरू से ये नहीं है कि आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं करना है। जब आपके 4 पेपर की आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, इनका रिवीजन कर लो सारी चीज़ों का, उसके बाद ही आप आंसर राइटिंग करें। टाइम है, आंसर राइटिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, परंतु इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। आंसर राइटिंग का बहुत बड़ा योगदान है मेंस में, तो आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों जो हमारा जो फर्स्ट सेशन था वो हमारा 9 बजे के करीब सुबह के टाइम स्टार्ट हुआ था। तो हमने जैसे ही 12 साढ़े 12 बजे तक हम उसमें पढ़े थे। उसके बाद मैं रूम पे चला गया, हलवा फलवा खाया, आपको दिखाया ही था। उसके बाद मैंने पॉलिटी का जो सेशन था वो और कंप्लीट करके आया हूँ, 2 घंटे पढ़ के आया हूँ। उसके बाद फिर सीधे खाना पीना खाया शाम के टाइम। उसके बाद फिर सीधे मंदिर घूम के आया। मंदिर घूमने के बाद फिर सीधे आगे अपना सेकंड सेशन स्टार्ट करने के लिए आपके सामने जो चल ही रहा है 8:47 पे रात के टाइम। तो इसको करते हैं कंप्लीट। तो फाइनली दोस्तों अपना जो रात का सेशन है वो कंप्लीट करने के बाद 11 बज चुके हैं इस टाइम। और देख सकते हैं कोहरा कितनी तेज़ आ रहा है, अंदर दिखाई दे रहा होगा आपको कैमरे में कितनी स्पीड है इसकी, और ठंडा बहुत है, हवा भी चल रही है बहुत तेज़। और इस टाइम अंधेरा है पूरी तरह से, देख सकते हैं, और कोहरा भी बहुत ज़्यादा है। और जो दुकानें हैं वो भी बंद हो चुकी हैं मेरे हिसाब से। दूध का पैकेट भी लेके जाना था मुझे, परंतु मुझे लगता है अब नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जल्दी आज दुकानें सारी बंद हो चुकी हैं। इस टाइम बंद हो ही जाती हैं अक्सर, और अंधेरा कुछ ज़्यादा ही है। तो देखते हैं कुछ दुकान अगर कोई खुली हो हमारे, कुछ खाने को मिल जाए हमें। तो यहाँ पर एक अंडे की दुकान है, अक्सर ये खुला करती है, रात में बंदी कमी ज़्यादा लेट ही बंद होती है, तो यहाँ से अंडे पैक करा लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों अंडे जो है हमने पैक करा लिए, अब सीधे अपने रूम पे जाते हैं। और देख सकते हैं कितना अंधेरा है इस टाइम, तो थोड़ा देख सकते हैं किस तरह का माहौल है। और ऐसा ये नहीं है कि मैं आज ही के टाइम जा रहा हूँ रात्रि में, मतलब स्टडी करके मैं डेली जाया करता हूँ। 11 बजे भी मेरा सेशन रहता ही है लास्ट का, जो 8 बजे से लेकर 11 बजे तक का। तो 3 घंटे ये रहते ही हैं अपने प्रॉपर। तो आज कुछ ज़्यादा कोहरा है, क्योंकि 2-3 दिन से इतना नहीं लग रहा था कि कोहरा पड़ेगा, परंतु आज कुछ ज़्यादा ही कोहरा पड़ रहा है, इसलिए आपको लग रहा होगा। और सुनसान रास्ते हैं बिल्कुल, देख सकते हैं कोई नहीं है, शोर शराबा बिल्कुल बंद है। कुत्ते जो हैं वो भौंक रहे हैं, और कोहरा बहुत ज़्यादा है, ठंडे भी बहुत ज़्यादा है। तो चलते हैं अपने रूम पर ऐसे ही टुक टुक करते हुए, जूते की आवाज़ कर रही है खट 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 करके। तो अपने गली में पहुंच चुका हूं मैं, और जल्दी जल्दी से पैर चलाते हुए पहुंच रहा हूं अपने रूम पर जल्दी से। थोड़े जल्दी से देखते हैं, देख सकते हैं गली में भी कोहरा है। तो अब सीधे अपने रूम पर जाते हैं, और आपको रूम पर ही मिलते हैं सीधे। तो फाइनली दोस्तों रूम पर हम पहुँच चुके हैं, और गेट भी खुलाना पड़ा था क्योंकि सारे लोग सो गए थे। तो गेट खुलने के बाद अब सीधे हमने आमलेट बनाई, अपनी आमलेट नहीं थोड़ी भुजिया बनाई अंडे की। सर्दी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो बना के थोड़ी गर्माहट आ जाएगी। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, फिर जल्दी ही एक ब्लॉग में मिलूँगा आपको लिए। आगे जो भी कोई ब्लॉग होगा वो आपके लिए लेट नहीं होगा, जल्दी ही मिलेगा। तो जल्दी ही मिलते हैं नए ब्लॉग में।